प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 धनुष भंग के दोहा नंबर 3 और उससे संबंधित चौपाई की व्याख्या आज करेंगे। पहले हम उसको पढ़ते हैं। देखें कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। चौपाई देखें कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, और सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजई संसवस जानी, और भंजब धनुष राम सुनी रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, और मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी भय देही, और सभय हृदय बिनवति जहि तेहि। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगो तुअ कीन्हु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस प्रकार से हम अब व्याख्या करेंगे दोहा की। तो दोहा की व्याख्या देखें। हाँ, संदर्भ पहले देख लें। संदर्भ ये बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्गृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग क्या बनेगा? प्रसंग में सीता के माँ को उनकी सखी उन्हें ढाढ़स बंधा रही है, तमाम उदाहरण देकर कि ऐ रानी, तुम जिसे अयोग्य समझ रही हो, छोटा समझ रही हो, वही धनुष को तोड़ेंगे। जो छोटे हैं उन्हें छोटा कदापि मत समझो। अब व्याख्या देखें दोहे की। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र परम लघु, बहुत लघु होता है, छोटा होता है, किंतु उसके बस में विधि ब्रह्मा हरि, विष्णु हर शंकर, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ सुर सर्व सभी देवता उस मंत्र के प्रभाव से बस में हो जाते हैं, भक्त के बस में हो जाते हैं। इतना ही नहीं, महामत गजराज कहूँ। महामत माने मतवाले, गजराज माने हाथी, कहूँ माने को भी। मतवाले हाथी को भी बस कर अंकुश खर्व। खर्व माने छोटा, अंकुश माने हाथी को बस में किया जाने वाला एक छोटा सा लोहे का यंत्र। तो बस कर लेता है, अपने बस में कर लेता है अंकुश, जिस प्रकार से हाथी को, मतवाले हाथी को। तो पूरा अर्थ देखें कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ सभी देवता उस मंत्र के प्रभाव से भक्त के बस में हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मतवाले हाथी को भी एक छोटा सा अंकुश उसे अपने बस में कर लेता है।
अब चौपाई की व्याख्या देखें। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे और सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सखी रानी से कहती है कि अय रानी, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। काम माने कामदेव। अरे कामदेव ने तो कुसुम के धनुष और बाण, धनु माने धनुष, सायक माने बाण, फूल के धनुष बाण से, फूल के धनुष बाण को लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे, समस्त भुवन को, समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। कामदेव ने तो फूल के बाण से सारे संसार को अपने बस में कर लिया। और देवी तजौ संसव अस जानी और भंजऊ धनुष राम सुनि रानी। हे देवी, ये ऐसा जानकर, अस जानी, ऐसा जानकर अपने मन के संशय को त्याग दो, तजौ त्याग दो। और भंजऊ धनुष राम, श्री रामचंद्र जी ही भंजऊ माने तोड़ेंगे धनुष को, सुनि रानी, अय रानी श्री रामचंद्र जी ही उस धनुष को तोड़ेंगे, अय रानी ऐसा सुनो। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुनकर रानी को प्रतीति माने विश्वास हुआ और मिटा विषाद, उनका कष्ट, उनका दुख दूर हुआ, मिट गया और बढ़ी अति प्रीति, श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत प्रेम बढ़ने लगा। आगे देखें। तौ रामहि बिलोकि वैदेही सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। उसी समय रामहि बिलोकि वैदेही, वैदेही माने सीता जी राम को निहारती हैं और सभय हृदय, भय के साथ, अपने हृदय में भय धारण करके, बिनवति जेहि तेहि, जिस तिस देवता का स्मरण करती हैं, विनती करती हैं। क्या कहती हैं? मन ही मन में, मन ही मन मनाओ अकुलानी। व्याकुल होकर, अकुलानी माने व्याकुल होकर, अपने मन ही मन में सभी देवी देवताओं को मनाती हैं। कहती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी। हे महेश, हे भवानी, आप लोग हम पर प्रसन्न हों। करहु सफल आपन सेवकाई कर हितु हरहु चाप गरुआई। करहु सफल आपन सेवकाई, हमने आपकी जो सेवा की है इसलिए उस काम को आप सफल करें। करि हितु हरहु चाप गरुआई, हम पर हित करके, चाप माने धनुष के, गरुआई माने भारीपन को, हरहु माने हर लो। उस चाप धनुष के भारीपन को कम कर दो, हल्का कर दो। गणनायक वरदायक देवा, गणों के नायक कौन हैं? गणनायक वरदायक देवा, गणेश जी। हे गणेश जी, वरदान देने वाले देव, गणों के नायक और सभी को वरदान देने वाले देवता गणेश जी, आज लगे कीन्ह्यों तुय सेवा। आज तक इसी दिन के लिए, आज के लिए ही आपकी मैं सेवा करती रही और बार बार विनती सुन मोरी। हे गणेश जी, मेरी विनती आप बार बार सुने और हरहु चाप गुरता अधिथोरी, और चाप के, धनुष के भारीपन को अत्यंत थोड़ा कर दें।
ये व्याख्या हो गई। अब काव्य सौंदर्य इसका है, सखी के उत्साहवर्धक वचनों को सुनकर सीता की मां का राम के प्रति प्रेम बढ़ना तथा सीता का महेश भवानी से राम की सफलता के लिए मन ही मन विनय करना साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का वर्णन है। ये काव्य सौंदर्य इसका हुआ। भाषा, ये भाषा, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अवधी शैली प्रबंधात्मक शैली है, प्रबंधात्मक शैली है। छंद दोहा और चौपाई है, दोहा चौपाई, छंद दोहा और चौपाई है। रस शांत रस है और गुण प्रसाद गुण है। अलंकार, अलंकार रूपक अलंकार, अलंकार रूपक अलंकार। इस प्रकार से दोहा नंबर 3 और उससे संबंधित चौपाई की व्याख्या समाप्त हुई। अगले वीडियो में दोहा नंबर 4 की व्याख्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।